हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के सम से रिलेटेड है। आपका साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का सम का फॉर्मूला इसमें यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक को यूज करके कई बार जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा लेक्चर है ये। सबसे पहले सीरीज का सम देखते हैं, फिर उसका प्रूफ कैसे आया और उसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है वो सब समझते हैं। आप सीरीज एक बार ध्यान से देखो। साइन सीरीज मैंने कंसिडर की है, साइन सीरीज मैंने कंसिडर की है जिसमें जो एंगल्स है उन एंगल्स का एक पर्टिकुलर रिलेशन बन रहा है, अल्फा देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा टिल अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। उसका रिजल्ट यहां पे लिख दिया। काफी बड़ा सा रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आया उसकी बात करते हैं। ये जो एंगल्स है, इन एंगल्स की अगर मैं बात करूं, कहते हैं क्लियरली ये जो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन, ये जो अल्फा प्लस n-1 बीटा तक एंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं आर इन एपी। एपी आप सब जानते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 10th में पढ़ा हुआ है हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े थे उनको यूज करके इसका प्रूफ जनरेट किया जा सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी है पर समझना कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा इसका। आप इसको कंसिडर करो 2 साइन ए साइन बी, दोनों साइन वाले चाहिए आपको। देखो रिजल्ट में भी दोनों साइन चाहिए, आगे भी आंसर साइन चाहिए, और यहां पे सारी सीरीज भी साइन की है। तो यहां पे हमने 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद किया। वो क्या था? कॉज ए माइनस बी और माइनस में कॉज ए प्लस बी। ये तो हमने अपना एक नॉन रिजल्ट यहां पे मेंशन कर दिया। अच्छा, मेरे पास जो एंगल है उसमें अल्फा और बीटा को इंक्लूड किया गया। अब अल्फा और बीटा कैसे इंक्लूड इसमें करेंगे, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। आप ए की जगह यहां पर अल्फा से रिप्लेस कर दो और बी की जगह आप बीटा बाय 2 से रिप्लेस कर दो। बीटा बाय 2 क्यों? यहां भी बीटा बाय 2 चाहिए, यहां भी बीटा बाय 2 चाहिए, मतलब एक दूर की डायरेक्शन को लेते हुए हम यहां पे रिप्लेसिंग कर रहे हैं। रिप्लेसिंग जैसे ही मैंने यहां पे की तो क्या बना? ए की जगह तो अल्फा आ गया। अच्छा, बी की जगह यहां पे क्या आ गया? बीटा बाय 2। ये क्लियर है? सेम इधर भी तो रिप्लेसिंग करोगे इक्वेशन में, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉज अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी सी वर्किंग और चाहिए क्योंकि दो टर्म्स के डिफरेंस से ये पूरी सीरीज तो जनरेट नहीं होगी। हमने यहां पर अब क्या किया, ये जो रिजल्ट मेरे पास आ चुका है, हम सिर्फ इसमें, इस पूरे रिजल्ट में, इक्वेशन में जहां जहां पे अल्फा है अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां पे अल्फा है अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अल्फा के आगे अब मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए। पहले ए की जगह मैंने अल्फा इंट्रोड्यूस कर दिया, अब उसके आगे मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो हमने यहां पे क्या किया, 2 साइन, ये बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, बीटा में नो चेंज, बीटा को हम चेंज नहीं कर रहे। यहां पर क्या होगा, इधर थोड़ा सा रफ में वर्किंग करेंगे। अल्फा की जगह अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लेता हूं, आगे तो माइनस बीटा बाय 2 है, तो सिचुएशन कुछ ऐसे दिखेगी। अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा लिखा, आगे माइनस बीटा बाय 2 है, तो अल्फा रहेगा। इसका एलसीएम अगर मैं ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 बीटा माइनस बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा इज प्लस बीटा बाय 2। ये लो प्लस बीटा बाय 2, एलसीएम लेके यही आएगा, चेक कर सकते हो आप। तो यहां पे अल्फा की जगह जैसे ही अल्फा प्लस बीटा लिखा, सिंप्लीफाई होके ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बन गया। जो रिप्लेसमेंट है वो थ्रू आउट जहां जाए अल्फा आप वहां करोगे। यहां पे अल्फा की जगह मैंने फिर अल्फा प्लस बीटा लिखा, जब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है और इस अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा रखा, आगे बीटा बाय 2 है, एलसीएम लेके क्या बन रहा है, बीटा वाला। अल्फा तो अल्फा रहेगा, यहां पे 2 बीटा प्लस बीटा इज 3 बीटा बाय 2। यहां पे क्या सिचुएशन आ गई, 3 बीटा बाय 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। एक और रिप्लेसिंग करके देखते हैं। अब इसी के अंदर, मतलब अपडेटेड स्टेप के अंदर आपने फिर से अल्फा को अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस कर दिया। यही वर्किंग हम करते जा रहे हैं। यहां पर अल्फा की जगह, आप अल्फा की जगह अगर अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो आगे प्लस बीटा तो है ही यहां पे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। यहां पे साइन बीटा बाय 2 अपनी जगह पे सेम,
नो चेंज इन बीटा। यहां पे अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, रफ में करके देख लो एक बार, ठीक है, आप रफ में करके देख लो। मुझे यहां पे दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा बाय 2 विल गिव यू अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 माइनस कॉस, यहां पे अल्फा प्लस बीटा रखोगे तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2, एलसीएम लेने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा अल्फा प्लस 5 बीटा बाय 2। बात समझ आ रही है? इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो चलता जा रहा है ना, आपको देखो क्या मिल रहा है इससे, अल्फा चाहिए था, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये रिप्लेसमेंट कहाँ तक होगी, अल्फा प्लस n-1 बीटा तक, ठीक है। आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वह अल्फा प्लस n-1 बीटा तक आना चाहिए। तो इसको जरा मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है, रफ वर्क तो आप समझ ही चुके हो। तो पीछे वाला हमारे पास जो स्टेप था, पीछे वाले स्टेप को हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा तक हम पहुंच चुके थे, साइन बीटा बाय 2 था, इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 और माइनस में कॉस अल्फा प्लस 5 बीटा बाय 2। यहां तक हम पहुंच चुके हैं इक्वेशन नंबर 3। मैंने इक्वेशन नंबर 3 पीछे से कॉपी कर ली, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, परफेक्ट है। अब जो लास्ट रिप्लेसमेंट हो रही है हमारी, उसमें क्या आएगा, ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सो ऑन लिख देते हैं कि भाई ये रिप्लेसमेंट तो होती जा रही है, अल्फा प्लस बीटा आप करते जा रहे हो, तो लास्ट जो टर्म आपके पास आनी चाहिए वो आएगी आपके पास अल्फा प्लस, यहां पे आ जाएगा n-1 बीटा साइन बीटा बाय 2 अपनी जगह पे, ठीक है, साइन बीटा बाय 2 अपनी जगह पे। अब इधर की अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूं तो यहां पे रिप्लेसमेंट भी आपकी कॉस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, जैसे यहां पे अल्फा प्लस बीटा था, ठीक है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2, अल्फा प्लस n-1 बीटा। और जो पहली टर्म थी ना, देखो मैं ना इसी में रिप्लेस करके दिखा रहा हूं आपको, रुको अभी मैं पीछे से मैच करवा देता हूं, अल्फा प्लस n-1 बीटा प्लस बीटा बाय 2। ये जो रिप्लेसमेंट मैंने की है ना बच्चों, ये जो रिप्लेसमेंट मैंने की है, जो सबसे पहले वाला जो रिजल्ट था ना आपका, ये देखो जो सबसे पहला वाला रिजल्ट था, वहां पे देखो ना अल्फा की जगह अब आपके पास क्या आ गया, अल्फा प्लस n-1 बीटा, इधर लास्ट वाली टर्म में। तो इधर भी मैंने अल्फा की जगह अल्फा प्लस n-1 बीटा लिख दिया, इधर भी लिख दिया, फर्स्ट वाले में रिप्लेस कर दिया, पैटर्न मेकिंग को अवॉइड करके। पहले तो पैटर्न बन गया, अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है इसमें, देखो अगर मैं ऐड कर दूं ऑन एडिंग ऑल द इक्वेशंस, तो क्या मिलेगा, देखो थोड़ी सी जगह हमारे पास लिमिटेड है, चलो वो तो पेज हम ऐड कर लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो पीछे जितनी भी इक्वेशंस है, उन सब में 2 साइन बीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है, 2 साइन बीटा बाय 2 कॉमन आ रहा है। पहले LHS बना लेते हैं, ठीक है, LHS बना लेते हैं। LHS मेरे पास आ जाए 2 साइन बीटा बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बना, पहली टर्म साइन अल्फा, अगली टर्म साइन अल्फा प्लस बीटा, अगली टर्म साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और लास्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू में बीटा, ठीक है। सीरीज समझ आ रही है, थोड़ा सा प्रूफ बोरिंग है पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए रिजल्ट इसको याद तो रखना ही आपको, पर आया कैसे 2 मिनट लगा के समझ लेते हैं, ऑलमोस्ट हम एंड पे ही। अब अगर आप ध्यान से देखो जो आपने आगे वाली सीरीज बनाई है, उसमें देखो ये वाली इक्वेशन को अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखो, ये इसकी नेगेटिव वाली टर्म इस पॉजिटिव टर्म को कैंसिल कर रही है, मतलब इसकी जो सेकंड टर्म है आगे वाले की फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर रही है। सिमिलरली अगर आप ऐड करते हो, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म को कैंसिल करेगी, सिमिलरली इसकी सेकंड टर्म इससे अगले वाली जो टर्म है उसके आगे वाली टर्म को कैंसिल करेगी। मतलब अभी तक अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो मुझे सिर्फ ये टर्म बची हुई दिख रही है, बाकी सब ये इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे, ये आगे वाली से कैंसिल होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखते आगे, इस हिसाब से एक ये टर्म बचेगी और एक पहली वाली बचेगी, बाकी सब कैंसिल हो रही है, क्योंकि इससे इधर वाली टर्म कैंसिल होगी, फिर इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन होगी उससे ये आगे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी।
तो बचेगी क्या, पहली वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म, बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहली वाली टर्म मेरे पास क्या थी, कॉज एल्फा माइनस बीटा बाय 2 था, और माइनस में ये वाली टर्म आपकी, ठीक है, तो कॉज एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा मैं, एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है, एज इट इज मैंने लिख दिया। पैटर्न समझ आया? हम टर्म सेम बना रहे थे ना, तो हो क्या रहा था, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर रही है, तो करते करते जो सबसे पहली इक्वेशन की फर्स्ट टर्म और सबसे लास्ट इक्वेशन की, इसको आप लास्ट इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है, लास्ट इक्वेशन, तो उसकी लास्ट वाली टर्म, ये दो बच गई बस, nth इक्वेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा जगह बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई ये तो पूरा हमारा सम है, ये तो पूरा सम है, इसी की सीरीज के तो मुझे सम चाहिए है ना, इस सीरीज का सम चाहिए। अब बात आ गई सिर्फ इसको सॉल्व करने की, तो ये तो कॉस पूरा ए, ये पूरा ए एंगल है और ये पूरा बी एंगल है, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन मतलब आपके पास क्या है, कॉस, ये पूरा अगर आप ले लो कॉस सी, मतलब ये मैच होगा, मैं लिख देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी से मैच हो रहा है बच्चों, ये कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस 2 साइन, या इसको माइनस अवॉइड करने के लिए, माइनस अवॉइड करेंगे, चलो माइनस को बाद में देख लेंगे, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी, बस मैं सोच रहा था कि पेज ऐड ना करना पड़े, पर कर लेंगे, चलो अगर जरूरत पड़ेगी तो, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और साइन सी माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला है ना बच्चों आपका, ये पूरा सी ले लो, ये पूरा डी ले लो। तो अब क्या करेंगे, माइनस 2 साइन सी ये अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस डी आपका है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू में बीटा प्लस बीटा बाय 2। अच्छा, इस पूरा को 2 से डिवाइड करेंगे, ये क्या लिखा है मैंने, साइन c प्लस डी बाय 2। सिमिलरली साइन c माइनस डी बाय 2 लोगे, अब आप फॉर्मूला हटा देता हूं, जगह चाहिए यहाँ पे, साइन ये पूरा c अल्फा माइनस बीटा बाय 2, जब माइनस डी करोगे तो एटलीस्ट एक स्टेप बचा रहे यहाँ पे, माइनस अल्फा माइनस n माइनस 1 इंटू में बीटा और माइनस में बीटा बाय 2। अच्छा, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। चलो आगे देखें। अच्छा, ये 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो साइन बीटा बाय 2 इंटू में s है ये, ठीक है, इंटू में इसी s की वैल्यू मुझे चाहिए सम की, यहाँ पे माइनस बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, बीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, देखो बीटा बाय 2 और बीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू में बीटा डिवाइडेड बाय 2, एक टर्म तो ये बन गई, आगे वाली टर्म में क्या आ रहा है, देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूं, आपका यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, माइनस बीटा बाय 2 और माइनस बीटा बाय 2 क्या बनेगा, माइनस n माइनस 1 बीटा तो अपनी जगह पे है ही, माइनस बीटा बाय 2 और माइनस बीटा बाय 2 क्या बनेगा, माइनस बीटा अपॉन में 2 चल रहा है, ठीक है, अपॉन में आपका 2 चल रहा है ये। अच्छा, फिर वही हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, और ये जो एंगल के अंदर जो माइनस आ रहा है वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया। अच्छा, साइन 2 इसके नीचे गया तो अल्फा, और इसके नीचे गया तो ये हो गया n माइनस 1 बाय 2 बीटा, माइनस पूरी तरह से बाहर आ चुका है, तो बचा के अंदर n माइनस 1 बीटा प्लस बीटा, जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, साइन n बीटा बाय 2। और बच्चों अगर आप इसको नीचे भेज देते हो, अगर आप इसको नीचे भेज देते हो तो आपकी s की वैल्यू आ तो गई, सम की वैल्यू ये आ रही है, देखो। तो हमने क्या किया, पहले तो ये समझा कि जितने भी एंगल्स है वो सारे AP में है, फिर हमने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कंसिडर किया जिसमें दोनों साइन के एंगल, साइन की रेशियोज आ जाए, फिर उनके एंगल्स को उस तरह से रिप्लेस किया जिससे मुझे सम जो सीरीज चाहिए वो वाले एंगल मुझे मिलने शुरू हो जाए एज अ सम, और आगे सारी कैंसिलेशन हुई,
फर्स्ट और लास्ट टर्म बची, उसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बहुत आराम से समझाया मैंने आपको लगा के, और आपको जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आपको मिल गया। इसको मैं हटा देता हूं और ये दिखा देते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे नीचे चला गया, ठीक है, समझ जाना, ये नीचे चला गया, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया। बाकी ऐसे ही जैसे मैंने सम ऑफ साइन सीरीज लिया, मैंने साइन सीरीज का जो सम लिया है उसमें मुझे क्या मिला, साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय 2, ये तो ध्यान रखना है, साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 इंटू बीटा। सेम ऐसे कॉस की सीरीज है, देखो सेम ऐसे कॉस की सीरीज है। अच्छा, रिजल्ट भी मैक्सिमम सेम हो रहा है, कैसे, ये आगे वाला पार्ट तो अभी भी सेम है, साइन एन बीटा बाय 2 साइन बीटा बाय 2, बस यहां पे एंगल सेम है, पीछे साइन था, यहां पे कॉस आ गया, कुछ तो कोसाइन का चेंज होगा ना, सेम फॉर्मूला तो आएगा नहीं। अच्छा, इसके अंदर देखो आपको सारे कॉस के चाहिए, तो इसमें हम एक ऐसा फॉर्मूला, कहानी इसमें भी वही है कि सारे एंगल देखो एपी में है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा सब एपी में है। तो इसमें जो मैं कंसिडर कर रहा हूं, इसमें अगर जो मैं कंसिडर करूंगा तो मैं वो वाला फॉर्मूला लूं जिसमें दोनों कॉस हो, 2 cos a cos b, थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए जगह चाहिए, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ठीक है, इक्वल टू किस में आएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। लेकिन इससे आपका नहीं, इससे मैच नहीं होगा, आप इसमें काम करो, 2 cos a साइन b अगर मैं लूँ यहाँ पे, क्योंकि साइन b चाहिए ना, यहाँ पे नीचे साइन b चाहिए, एक cos चाहिए एक साइन चाहिए, दोनों cos के लेने का फायदा नहीं है। यहाँ पे आएगा साइन a प्लस b और माइनस में साइन a माइनस b, ये रिजल्ट है आपका। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आप पहले सिलेक्ट करोगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में आपको ये सिलेक्शन मेन मैटर करता है इसमें। अब रिप्लेसमेंट इसमें सब सेम है, इनिशियली आप a को आप अल्फा से रिप्लेस कर दोगे और b को आप बीटा बाय 2 से रिप्लेस कर दोगे, तो देखे जरा 2 cos अल्फा और साइन बीटा बाय 2, ठीक है। मैं वहां पे गलती से क्या ले रहा था, दोनों cos वाले ले रहा था, लेकिन फिर साइन बीटा बाय 2 नहीं मिलेगा ना, साइन बीटा बाय 2 कॉमन चाहिए हमें रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और यहां पे a को अल्फा b को बीटा बाय 2, सिमिलरली a को अल्फा और b को बीटा बाय 2, इक्वेशन 1। अब आगे बढ़े सेम पैटर्न पे, अब हमें क्या करना है, अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा रिप्लेस करना है, बस चलो करते हैं। 2 cos, यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ गया, साइन बीटा बाय 2 सेम रहेगा। अच्छा, इधर अब वर्किंग जल्दी हो जाएगी, यहाँ पे जैसे ही मैं अल्फा प्लस बीटा रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां पर साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 और माइनस में साइन, यहां पे अगर रखा जाएगा तो क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाय 2 अगर आप रखते हो तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। मतलब इस बार जो क्रॉस होगा ना वो यहां से ऐसे ऐसे क्रॉस होगा। और देखते हैं, करके देखते हैं आगे। अब इसके अंदर मैंने फिर से अल्फा प्लस बीटा रिप्लेस किया अल्फा को, तो 2 cos, यहां पे क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया, साइन बीटा बाय 2 अपनी जगह पे ही है, ठीक है। इधर क्या बनेगा, इधर अल्फा प्लस बीटा लिया तो ये बन गया अल्फा प्लस 5 बीटा बाय 2, देखो सेम वर्किंग है इसलिए स्पीड से चल रहे हैं। यहां पे अल्फा प्लस बीटा रखा तो कितना बन गया, अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2। हाँ, तो कैंसिलेशन तो हो रही है, कैसे कैंसिलेशन हो रही है, इस बार ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है, इस बार इसकी सेकंड टर्म बचेगी। अच्छा, सो ऑन यहां पर फिर मैंने पिछली बार भी क्या करा था, पहले वाले में जहां जहां पे अल्फा है मैंने ले लिया था अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो पहले वाले में जहां पे अल्फा है, ये फर्स्ट में कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत ना कि इधर करके देख रहे हो आप, अल्फा को मैंने क्या ले लिया, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू में बीटा पहले वाले में। तो पहले वाले में 2 cos, अल्फा की जगह आ गया अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू में बीटा। अच्छा, साइन बीटा बाय 2 तो सेम ही चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इक्वल टू में क्या आएगा, इधर अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू में बीटा और प्लस बीटा बाय 2 रखा हुआ है, ठीक है, माइनस में साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू में बीटा
और माइनस बीटा बाय 2 है, ये लास्ट इक्वेशन है। तो हमने क्या सीखा था, इन सबको ऐड कर देंगे। अगर इस बार ऐड करेंगे तो 2 साइन बीटा बाय 2 तो फिर कॉमन आ रहा है, ठीक है, लिख देता हूं पहले पीछे, फिर वापस आ जाएगा इस पेज पे। ऑन एडिंग ऑल द इक्वेशंस, LHS बना लेते हैं पहले। ऑन एडिंग ऑल द इक्वेशंस, तो मुझे क्या मिला, 2 साइन बीटा बाय 2 तो कॉमन आ गया, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या मिला मुझे, कॉस अल्फा पहले, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, सो ऑन कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू में बीटा। बिल्कुल परफेक्टली यही सम बना। अब जरा देखते हैं पीछे यहाँ पे RHS में क्या बचा। RHS में अगर आप देखते हो ध्यान से, मैं फिर से आपको हाईलाइट करके दे देता हूं। देखो इस बार क्या हो रहा है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, मतलब इसकी पहली इसकी दूसरी को कैंसिल कर रहा है, इसकी पहली इसकी दूसरी को कैंसिल करेगा। यहां पे सो ऑन में इसकी पहली इस दूसरी को कैंसिल करेगा, मतलब इस बार ये और आपकी ये वाली टर्म बच रही है। अच्छा ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो पहले ये बाद में वो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं पीछे, इसको कैरी कर रहा है वैल्यू को, साइन, यहां पे सामने क्या बच रहा है, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा प्लस बीटा बाय 2 वाली वैल्यू, और माइनस में साइन क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 वाली वैल्यू। देखे एक बार, यही बचा ना, हाँ माइनस ए वाली वैल्यू बची है। अब इस बार कौन सा फॉर्मूला लगना है, साइन सी माइनस साइन डी का। यहां पे इस पूरे को तो फिर से हम सम में रिप्लेस कर देंगे, ये तो मैंने लिख दिया कि भाई ये तो एस हो गया। अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाय 2, ये पूरा सी, अल्फा प्लस n-1 इंटू में बीटा प्लस बीटा बाय 2। अच्छा प्लस में डी ले रहा हूं तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन में 2 cos सी प्लस डी बाय 2। अच्छा फिर साइन आता है, सी ये पूरा सेम n प्लस n-1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाय 2, माइनस में ये वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अच्छा डिवाइडेड बाय 2, ये क्या किया मैंने, c माइनस डी बाय 2। अच्छा माइनस डी जब किया तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो गया वर्किंग। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गई, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो साइन बीटा बाय 2 बचा इंटू में s, ठीक है। यहां पे अब क्या बना, कॉस में क्या आ रहा है, अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा हो गया, n-1 इंटू बीटा और अपॉन में 2। आप बोलोगे बीटा बाय 2 और बीटा बाय 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सेम इधर देखेंगे अब वर्किंग में क्या आ रहा है, साइन में क्या हुआ, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा n-1 बीटा, बीटा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस बीटा हो गया डिवाइडेड बाय 2, सेम ही तो चल रहा है, सारी वर्किंग सेम है। यहां पे s की वैल्यू क्या बन गई, cos 2 जब ब्रेक किया मैंने तो अल्फा प्लस n-1 बाय 2 इंटू में बीटा। यहां पे क्या बचा, जब आपने ब्रैकेट खोला तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, यहां पे बचा साइन n बीटा बाय 2, और ये वाला ये साइन बीटा बाय 2 नीचे ले आए, सेम फॉर्मूला बच्चों जो अभी हमने वहां पे रिजल्ट में लिखा हुआ था। अच्छा दोनों के फॉर्मूले याद करने में इजी है कि ऊपर तो साइन n बीटा बाय 2 और नीचे साइन बीटा बाय 2 तो आना ही है। ये एंगल पहले साइन वाले फॉर्मूले में साइन के साथ है, कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस के साथ है। रिजल्ट एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्कूल एग्जाम में कई बार ये 6 मार्कर में प्रूव करने के लिए आ जाता है, लेकिन एज ए रिजल्ट आपको याद होना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है। तो देखते हैं चलो इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो अब ये ऐसी सीरीज है, n टर्म्स तक चल रही है ना, n टर्म्स तक चल रही है, मुझे इसका सम बताना है। तो अब मैं उस रिजल्ट को प्रूफ तो कर लिया, उसके एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो देखो बच्चों अल्फा ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कब लगेगा, जब एंगल्स एपी में हो गए। अल्फा के साथ ये आ गया अल्फा प्लस 2π/n, वहां पे क्या आ रहा है अल्फा प्लस 4π/n। तो देखा जाए ये एपी है जिसमें बीटा कितना दिख रहा है, अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो बीटा कितना दिख रहा है आपको, बीटा आपको दिख रहा है 2π/n। अच्छा टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है। अब कॉस वाले के अंदर फॉर्मूला क्या था, मैं s ऑफ c लिख रहा हूं, मतलब सम ऑफ कोसाइन सीरीज। क्या फॉर्मूला था मेरे पास, साइन n बीटा बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय 2, सॉरी यहां पे अल्फा प्लस
n-1/2 इंटू बीटा। ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने क्या किया, वैल्यू रखनी शुरू की। जैसे ही मैंने बीटा की वैल्यू रखी, बीटा की वैल्यू कितनी है 2π/n। अच्छा इधर नीचे भी रखी, मान लो 2π/n। यहां पर अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, n अपनी जगह n ही रहेगा, और यहां पे क्या है 2π/n, बीटा रख दिया। बच्चों n से n कैंसिल हुआ, बचा क्या सिर्फ sin 2π, और sin 2π क्या होता है 0, sin 2π 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू, आंसर तो 0 ही है। तो ये आपकी एप्लीकेशन है देखो सीरीज की। अदरवाइज आप सॉल्व करते रहो एन टर्म्स तक, क्या सॉल्व कर लोगे ना, कितनी बार फॉर्मूला cos c प्लस cos d का लगा लोगे। तो सीरीज का ये बेनिफिट होता है कि अभी तो जैसे 0 आ गया, अदरवाइज क्या होता है कुछ ना कुछ एक फाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, और बताता हूं इसकी एप्लीकेशन। देखो जैसे इसको देखो, वैसे आप नॉर्मली कर सकते हो सॉल्व, इसको आप वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, पर एक एप्लीकेशन समझानी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लो ये साइन 30 डिग्री, ये तो आपका अल्फा हो गया, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये बीटा हो गया। अच्छा फिर आपको क्या दिख रहा है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर मैं आपको इसमें समझा रहा हूं 2 × 30 डिग्री, और यहां पे क्या हो रहा है ये साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 2 × 30 डिग्री है, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 3 × 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पे क्या फॉर्मेट बैठ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा। तो अल्फा मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, बीटा मुझे सेम 30 डिग्री दिख रहा है। एन कितना है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है 4 है। तो सम ऑफ साइन सीरीज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, साइन n बीटा बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय 2, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। अच्छा यहां पे साइन था अल्फा प्लस n-1/2 इंटू में बीटा। मैं आपको बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आप पर्टिकुलरली वैल्यू रख के डायरेक्टली कर सकते हो, पर मैं इस सीरीज की एप्लीकेशन आपको समझा रहा हूं बाय एन एग्जांपल। तो यहां पे n कितना बच्चों, n आपके पास 4 है। अच्छा बीटा कितना है, बीटा 30 डिग्री है। जब 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहां पे कितना होगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 15 डिग्री अगेन। यहां पे क्या बनेगा, साइन अल्फा तो 30 है, अल्फा 30 है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 4 - 1 कितना हो गया 3/2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, करके देख लो, 3 × 30 90/2 45 डिग्री आ गया। तो आपके पास कुछ वैल्यूज क्या क्या आ गई, ये आ गया आपके पास साइन 60 डिग्री, ये आ गया आपका साइन 15 डिग्री, और ये वैल्यू आ गई आपका साइन 75 डिग्री। अच्छा फिर वैल्यूज अल्टीमेटली तो देखो पुट करनी है, मैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन दे रहा था इसकी, आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ एप्लीकेशन में अब मेरे पास जो समझाना है मुझे, साइन 60 तो √3/2 होता ही है। अच्छा साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू भी मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी। साइन 15 की वैल्यू है √3 - 1 अपॉन में 2√2, और साइन 75 की होती है √3 + 1 अपॉन में 2√2। बस अब सॉल्व। अच्छा 2√2 से 2√2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे √3/2 को हमने बाहर रखा, यह आ गया √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। अच्छा अगर आप चाहो तो इसको आगे फर्दर रैशनलाइज कर लो, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं करना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, तो ऊपर तो √3/2, मतलब ये बाहर तो √3/2 चल ही रहा है, ये बन गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा तो आएगा 4 + 2 √3, और अपॉन में आपका 2 है। अपॉन में 2 कैसे है, a - b a + b लगाया, a² - b² लगा, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 3 - 1 2 हो गया वो। ठीक है, अच्छा 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, वैल्यू क्या बची √3/2, यहाँ पे क्या बचा 2 + √3 सिर्फ, है ना, 2 + √3, 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल हो गया। तो फाइनल इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि √3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 + 3/2, ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा ये फाइनल आंसर बार बार बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली भी आप ला सकते थे, पर मुझे सीरीज की एक और एप्लीकेशन देनी थी आपको कि किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, तो वो मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है,
चलो अब इसके अंदर हमारे पास एक और मतलब प्रूविंग का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड। तो इसमें तो देखो कोई ऑप्शन नहीं, आपको सीरीज लगानी ही पड़ेगी। इसमें आपको एपी दिख रहा है, थीटा 3 थीटा 5 थीटा दिख रहा है आपको, एपी है, एंगल एपी में है। तो अगर मैं आपको बोलूं अल्फा थीटा है तो बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, तो थीटा प्लस 2 थीटा दिया हुआ यहाँ पे, तो बीटा यहाँ पे 2 थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, थीटा प्लस 4 थीटा होगा ना, थीटा प्लस 4 थीटा, तो अल्फा तो ये हो गया और ये क्या होगा 2 बीटा, बीटा के लिए 2 थीटा ले रहे हो आप, समझ गए। अच्छा 1 3 5 2n -1 मतलब ये n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चल रही है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, पर कितनी टर्म्स है, n है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n ही है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n ही है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मेरे पास साइन सीरीज है, सम ऑफ मुझे साइन सीरीज लगाना है, तो फॉर्मूला क्या था, साइन n बीटा बाय 2, फॉर्मूला ये था, अपॉन में क्या था, साइन बीटा बाय 2, ठीक, और यहां पे फिर क्या था, साइन अल्फा प्लस n -1 बाय 2 इंटू में बीटा, रख दो वैल्यूज, साइन n तो n ही रहेगा, बीटा की जगह कितना है 2 थीटा अपॉन में 2, साइन n बीटा बाय 2। अच्छा फिर बीटा कितना है 2 थीटा अपॉन में 2, ये ठीक चल रहा है। अल्फा की जगह तो थीटा आ गया, अल्फा की जगह थीटा है, n आपका n ही है और बीटा यहां पे 2 थीटा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वर्किंग, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया साइन n थीटा, नीचे आ गया सिर्फ साइन थीटा, यहां पे क्या बना, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बना, थीटा प्लस n -1 इंटू थीटा, जो कि हो गया n थीटा माइनस में थीटा, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ये साइन n थीटा बन गया, ठीक है। देख लेते हैं वर्किंग थोड़ी सी और, साइन n थीटा तो पहले से था ही, अपॉन में साइन थीटा था, यहां पे क्या आ गया साइन n थीटा, ठीक है, साइन n थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर n थीटा। अच्छा अगर प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं होता तो मैं यही छोड़ देता, पर ये प्रूव करना है, तो साइन स्क्वायर एन थीटा कॉस स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एन थीटा ले लिया मैंने, आइडेंटिटी लगा दी। अब साइन थीटा जब 1 के नीचे आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, इट विल बी कॉसेक थीटा, और इसके नीचे जाएगा तो कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका एंगल एन है और वहां पे थीटा है सिर्फ, तो यही आपका RHS मांग रहा है, ये देखो ये रिजल्ट मांग रहा है। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको इसके एप्लीकेशन के भी करा दिए कि किस तरह से आप उसको एपी कंसिडर करके अल्फा बीटा और एन देख लो और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमने बच्चों साइन की सीरीज देख ली, कोसाइन की सीरीज देख ली, एक स्पेशल सीरीज है हमारी टैन के टर्म्स में, ठीक है, वो एपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें एपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक स्पेशल सीरीज है, आपको देख के उसका पैटर्न समझ आ जाएगा। तो ये देखो रिजल्ट तो उसका याद करना बहुत ही आसान है, कॉट अल्फा आता है उसका आंसर, लेकिन सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 2 स्क्वायर अल्फा, tan 2 क्यूब अल्फा, ऐसे चलता जा रहा है। कहां तक चलता जा रहा है, मतलब अल्फा में ना देखो 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, अल्फा फिर 2 अल्फा फिर 2 स्क्वायर हो गया फिर 2 क्यूब हो गया, ये कब तक चलता रहेगा, 2n-1 तक, n-1 तक, और जो लास्ट टर्म होगी ना 2 की पावर n वाली, वो कॉट होगी। आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहले tan अल्फा फिर tan 2 अल्फा, मतलब यहाँ पे tan 2 की पावर 0 है ना, फिर 2 की पावर 1, तो पहले tan अल्फा फिर tan 2 अल्फा फिर tan 2 स्क्वायर अल्फा फिर tan 2 क्यूब अल्फा, कब तक चलता रहेगा, tan 2n-1 अल्फा, और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी cot 2n अल्फा, और सेम एज अ कोफिशिएंट भी 2 की पावर में चलता रहेगा, जो आपका एंगल में 2 आ रहा है वही आगे पावर, जो एंगल में 2 आ रहा है ना वही एज अ कोफिशिएंट भी आ रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 2 का क्यूब, 2n-1 2n-1, अच्छा यहाँ भी 2n 2n, बहुत ही बढ़िया आइडेंटिफिकेशन है, सारी सीरीज tan में चल रही है, लास्ट वाली जो 2 की पावर n वाली टर्म है वो आपकी कोट में आ गई, तो इस पूरे का रिजल्ट आपका कोट अल्फा होता है। कैसे आया, कम यूज होता है, लेकिन हाँ आना चाहिए, जब सारी सीरीज आ गई तो ये स्पेशल सीरीज भी आपको आनी चाहिए। इसका प्रूफ बहुत ही अलग है, कंसिडर करना पड़ेगा हमें पहले कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा को, क्योंकि देखो यही एक ऐसी 2 टर्म है जिनमें 2 नहीं है, एक इसमें और एक इसमें,
मतलब मैंने RHS और LHS को एक टर्म का कॉम्बिनेशन बनाया और उसको सिंप्लीफाई करके देख रहा हूं मैं। कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा क्या होगा, ये होगा कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, और ये क्या होगा साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। यहां पे हमने एलसीएम ले लिया जैसे हमेशा से लेते आ रहे हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऊपर तो फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, किसका फॉर्मूला बन गया कॉस 2 अल्फा। यहां पे नीचे फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इसको आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया 2 cos 2 अल्फा और नीचे क्या बन गया साइन 2 अल्फा। दोनों के एंगल सेम हो गए, cos 2 अल्फा बाय साइन 2 अल्फा क्या बन गया फाइनली 2 cot 2 अल्फा। तो मुझे एक रिजल्ट मिल गया बच्चों इतनी वर्किंग करने के बाद कि cot अल्फा माइनस tan अल्फा अगर तुम्हें दिखता है ना तो वो क्या होगा 2 cot 2 अल्फा। ये रिजल्ट बना है हमारा, cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। मैं पूरा LHS ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, LHS जाएगा नेक्स्ट पेज पे। तो LHS की अगर मैं बात कर रहा हूँ, LHS मेरे पास क्या है tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा, लिख के देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 का स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा, ये पूरा एंगल है। सिमिलरली चलते रहते हैं, 2 क्यूब वाली टर्म हटाओ, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 tan 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अल्फा, फिर क्या था 2 रेज टू पावर n cot 2 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। मैंने पूरी LHS लिख दी। इसमें हम क्या कर रहे हैं cot अल्फा को प्लस और cot अल्फा को माइनस क्यों करा, रिजल्ट जो हमने निकाला यूज कर पाए tan अल्फा और cot अल्फा माइनस में। तो हमारे पास tan अल्फा तो है, मैंने यहाँ पे क्या किया अपनी तरफ से cot अल्फा और cot अल्फा यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, cot अल्फा माइनस में cot अल्फा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने ये प्लस और माइनस कर दिया। अच्छा क्या बेनिफिट होगा, यहां पे tan अल्फा माइनस cot अल्फा मैंने कंबाइन करा, ऐसे मैंने कंबाइन करा tan अल्फा के साथ माइनस cot अल्फा को कंबाइन करा, बाकी सेम, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बार बार, बाकी सेम। चलो 2 मिनट की बात है, हो जाएगा रिजल्ट आपके सामने प्रूफ। ठीक है, सो ऑन 2 रेज टू पावर n माइनस 1 tan 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अल्फा, फिर क्या है 2 रेज टू पावर n cot n अल्फा, n अल्फा नहीं 2 रेज टू पावर n अल्फा, और क्या बचा मेरे पास प्लस cot अल्फा बच गया ना, प्लस cot अल्फा बच गया, माइनस cot अल्फा को आगे ले आया मैं। अच्छा इसका रिजल्ट क्या है, cot अल्फा माइनस tan अल्फा क्या था, cot अल्फा माइनस tan अल्फा क्या था 2 cot 2 अल्फा। तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा क्या होगा, tan अल्फा माइनस cot अल्फा क्या होगा, यार माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 2 cot 2 अल्फा, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ना, ये लिख दूं tan अल्फा माइनस cot अल्फा इज माइनस 2 cot 2 अल्फा। अच्छा फिर वही सेम दोबारा लिखना पड़ेगा 2 tan, अभी पैटर्न बन जाएगा आपको समझ आ जाएगा, बस होने वाला है ये tan, दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। आप सो ऑन ऐसे भी लिख सकते हो वैसे तो, पर मैंने एज अ नोट्स बन जाए आपके तो मैं पूरा लिख रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे cot अल्फा अभी भी चल रहा है। -2 कॉमन लिया, जैसे ही मैंने -2 कॉमन लिया, जैसे ही -2 कॉमन लिया, ये बना cot 2 अल्फा माइनस में tan 2 अल्फा। अरे यार लिख दे दोबारा, कोई बात नहीं, बस एक आध बारी की बात और रह गई। ठीक है, सब कुछ सेम। चलो सब कुछ सेम लिखा, cot अल्फा माइनस tan अल्फा मेरे पास क्या था, cot अल्फा माइनस tan अल्फा था 2 cot 2 अल्फा, एंगल डबल हो गया था। cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा क्या होगा, 2 इंटू cot डबल हो जाएगा 4 अल्फा। 4 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे -2 अपनी जगह पे है, -2 अपनी जगह पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉट, सुनो मेरी बात, कॉट 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्या होगा 2 कॉट 4 अल्फा, 4 अल्फा को मैं लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू अल्फा, एंगल मैच हो रहा है, 2 का स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 tan 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अल्फा 2 रेज़ टू पावर n कॉट 2 रेज़ टू पावर n अल्फा प्लस कॉट अल्फा। बच्चों देखो, अगर मैं इसमें ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, मैं -2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये क्या बना कॉट 2 स्क्वायर अल्फा माइनस में tan 2 स्क्वायर अल्फा। अब तो पैटर्न समझ आना शुरू हुआ आपको, मे भी कुछ बच्चे तो पहले समझ चुके हैं, बस लास्ट स्टेज पे चल रहा क्वेश्चन ये सेम लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या कह रहा है अब ये कि भाई -2 स्क्वायर तो है ही, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉट 2 का क्यूब अल्फा। मतलब आप समझ रहे हो पावर बढ़ती जा रही है किसकी, ये माइनस में देखो ये आंसर क्या आया माइनस में 2 का स्क्वायर कॉट 2 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर हमने इसको कंबाइन करा, लास्ट में क्या होने वाला देखो, ये फिर कंबाइन होके क्या आ जाएगा, मैं इसको रफ में लिख रहा हूं, इसको हटा दूंगा अभी, -2 क्यूब और हमारे पास क्या आ जाएगा कॉट 2 क्यूब अल्फा, ये आ जाएगा। फिर आगे tan क्यूब वाली टर्म होगी, फिर कंबाइन होगी, करते करते मेरे पास एक ऐसी टर्म आएगी जो कि होगी, मैं इसको सो ऑन लिख रहा हूं, सो ऑन, मेरे पास एक ऐसी टर्म आएगी -2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, कॉट 2n माइनस 1 अल्फा प्लस ये देखो ये ले लिया 2n माइनस 1 tan 2n माइनस 1 अल्फा प्लस 2 की पावर n कॉट 2n अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये अब देखो 2 की पावर n माइनस 1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ लास्ट, ये देखो ये सारी ये सो ऑन में डाल दी मैंने वैल्यू, सो ऑन में जाते जाते जो लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये आंसर देके जाएगा आपको, ठीक है। अब ये वाला इस वाली टर्म से अगर कंबाइन होता है तो मैं पीछे लेके जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, क्या हो जाएगा माइनस में 2 की पावर n माइनस 1 तो कॉमन ले ही रखा है, साथ में आ जाएगा 2 कॉट 2n अल्फा और यहां पे 2 रेज़ टू पावर n कॉट n अल्फा, तो ये तो चल ही रहा था, प्लस कॉट अल्फा अपनी जगह पे अभी भी है। तो बच्चों ये देख लो क्या हो गया, ये आ गया -2 की पावर n कॉट 2n अल्फा प्लस 2 रेज़ टू पावर n कॉट 2n डॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा, वैल्यू कट गई, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, आपका आंसर कॉट अल्फा आ गया। बहुत ही स्पेशल सीरीज है। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, पहले अल्फा फिर 2 अल्फा फिर 2 स्क्वायर फिर 2 क्यूब अल्फा और वही एज अ कोफिशिएंट भी है। लास्ट वाली टर्म आपकी कॉट वाली होगी सारी सीरीज खत्म करके, उसके बाद अगर ये सीरीज आपकी यहाँ तक कंप्लीट होती है तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या होगा, सिर्फ कॉट अल्फा। अगर सीरीज आइडेंटिफाई कर ली तो आपका आंसर क्या होगा, जो आपने सबसे पहले यहाँ पे अल्फा देखा होगा ना, मतलब ये जो भी लिखा, मान लो tan 30 डिग्री लिखा हुआ तो आंसर क्या होगा cot 30 डिग्री, बात खत्म, सारी सीरीज एलिमिनेट। तो उसका रिजल्ट मैंने प्रूव करके आपको देने की कोशिश करी, ठीक है। काफी ट्रिकी था ये, बुक्स में आपको रेयरली मिलेगा, लेकिन अब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म हो गया, ठीक है। एक लास्ट लेक्चर बनाएंगे जिसमें मैं आपको जेईई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस की कंपाइलेशन दे दूंगा, ठीक है। रिवाइज करो आप, ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पूरे 11th और 12th दोनों में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।